स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में कहाँ से अटैक होता है? बैक साइड अटैक होता है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपली समझने के लिए पहले मैं फिशर प्रोजेक्शन ड्रा करता हूँ, जिससे समझना बहुत ही इजी है। जैसे इधर मैं कर देता हूँ Br, इधर करता हूँ H, इधर कर देता हूँ CH3, और इधर कोई एक ग्रुप ले लेता हूँ। डिफरेंट ग्रुप लेने जरूरी है, चाहे तो ड्यूटेरियम कर देता हूँ। ठीक है, सिंपली ड्यूटेरियम। इसकी रिएक्शन में करता हूँ OH माइनस के साथ। ठीक है, और चाहे तो इधर मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये SN2 रिएक्शन है। आगे ये भी आएगा कि SN2 रिएक्शन कैसे तुम पहचान सकते हो। उसके बहुत सिंपल वेज है। जैसे क्वेश्चन आते हैं तो SN2 रिएक्शन करनी है या फिर SN1 रिएक्शन करनी है, ये आगे तुम्हें क्लियर होगा। ठीक है, SN1 रिएक्शन पढ़ाऊंगा। अभी के लिए क्या है, SN2 रिएक्शन है तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन भी होता है कि रिएक्शन SN2 है। ठीक है, क्या होगा अभी, कहाँ पे आएगा OH? इसको मैं ऐसे रखता हूँ CH3 को। नेक्स्ट इस H को भी ऐसे रखता हूँ। OH अभी कहाँ पे आएगा? इधर Br राइट में है, OH किधर आ जाएगा? लेफ्ट में है। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन करना है। इधर आ जाएगा ये OH, इधर आ जाएगा D। इसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करूँ, जैसे इधर ये आएगा हाईएस्ट प्रायोरिटी, फिर ये सेकेंड, फिर ये थर्ड, 1 2 3 लोवेस्ट ऑन वर्टिकल है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? S होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है S, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1 2 3, और ये लोवेस्ट का इधर है, ये क्या आ जाएगा? R आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। इसका मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि S R में ही कन्वर्ट हो। कभी कभी अगर ग्रुप्स की प्रायोरिटी, जैसे इधर तो क्या हो रहा है, इसकी प्रायोरिटी मैक्सिमम है, इसकी भी प्रायोरिटी मैक्सिमम है, इसलिए किस में कन्वर्ट हो गया? S कन्वर्ट हो गया R में। बस इतना याद रखना है तुम्हें कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट होना चाहिए। इन्वर्ट के लिए सिंपली ऐसे एज्यूम करो कि इसका मैं एनाइंशोमर अगर ड्रॉ करूं, एनाइंशोमर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। तो उसी में क्या होगा, इसी का एनाइंशोमर अगर मैं ड्रॉ करूं तो Br यहाँ पे आता, तो बस Br की जगह तुम्हें क्या करना है? OH करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसका अगर मैं वेज डैश फॉर्मूला भी ड्रॉ करूं, जैसे कार्बन कर देता हूं, ऊपर कर देता हूं CH3, इधर मैं लेता हूं ग्रुप, कौन सा ग्रुप लूं? इधर लेता हूं। ठीक है, इधर से अगर मुझे Br करता हूं, Br को रिमूव करना है, इधर आगे मैं लेता हूं, कौन सा ग्रुप लूं? CH2 CH3 ग्रुप लेता हूं, और पीछे इधर मैं ले लेता हूं, पीछे के साइड में हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं करता हूं CH3O माइनस के साथ। CH3O माइनस अटैक करेगा इधर से, इधर Br माइनस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, SN2 अगर रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसको मुझे अगर ड्रॉ करना है तो ये कार्बन होगा, ये CH3 होगा, इसने इधर से अटैक किया तो मैं इसको इधर ड्रॉ कर देता हूँ। OCH3 ने इधर से अटैक किया और बाकी ये ग्रुप क्या हो जाएंगे? इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, CH2 CH3 इधर आ जाएगा, और हाइड्रोजन ऐसे पीछे के डायरेक्शन में यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर है ये? इसका फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हो। जैसे इसको मैं किस वे में देखूं, किसी भी वे में देखूं, करेक्ट आंसर आएगा। इधर से देखता हूं, ठीक है, इस डायरेक्शन में देखोगे तो फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना इजी है। CH3 किधर आएगा? ऊपर, CH3 होगा ऊपर, नीचे Br, राइट में CH2 CH3, लेफ्ट में H। क्लियर है? नेक्स्ट इसका फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए मैं इधर से देखता हूं। क्लियर है? इधर से अगर देखूं, CH3 किधर दिखेगा? ऊपर, H, इधर से ऐसे देख रहे हो, पेज के अंदर H है, H दिखेगा राइट में, CH2 CH3 पेज के बाहर है, लेफ्ट में दिखेगा CH2 CH3। OCH3 किधर दिखेगा? नीचे, OCH3। कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हुआ क्या?
देखो किसी भी फिशर प्रोजेक्शन में दो अगर एक्सचेंज करते हो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज अलाउड है। पहला एक्सचेंज मैं कर देता हूं एच, और देखो अभी ये डायरेक्टली दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड है, ऐसे समझ सकते हो, या फिर कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली इसका फाइंड ही कर लो। इधर ये चेंज हो गया ना, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई, मतलब कॉन्फ़िगरेशन इधर इन्वर्टेड आया है, ठीक है। ये भले ही सेम दिख रहा हो, ये चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, या फिर इधर मैं दो एक्सचेंज करता हूँ जिससे तुम्हें और भी क्लियरली दिख जाएगा। पहला एक्सचेंज कर देता हूँ CH3, H और CH2 एक एक्सचेंज जिनके बीच में करता हूँ, ये इधर ये इधर। सेकेंड एक्सचेंज ये ऊपर CH3 नीचे, करूँ दो एक्सचेंज। इसी स्ट्रक्चर को मैं इक्वल टू कर देता हूँ, इज इक्वल टू CH3 अगर मैं नीचे करूँ तो CH3 ऊपर आएगा, H लेफ्ट में करूँ तो CH3 राइट में आएगा। अब क्लियरली दिख रहा है, हो गया इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। ये हॉरिजॉन्टल के सेम है, पहले ये CH3 ऊपर था, Br नीचे था, अभी CH3 नीचे है, OCH3 ऊपर है। क्लियर है। तो हमेशा क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। कभी कभी इस वे में रिप्रेजेंट किया होता है और कभी कभी डायरेक्टली फिशर प्रोजेक्शन भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है, इन्वर्जन होगा। इसको समझना बहुत ही ईजी है। अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड यूज करूं तो उसमें समझना तो बहुत ईजी है। जैसे अगर मैं थर्ड एक साइक्लिक कंपाउंड लेता हूं, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर कर रहा हूं CH3, ठीक है, नीचे करता हूं हाइड्रोजन, ये अपने रेफरेंस के लिए है, ठीक है। और इधर मैं करता हूं, ऊपर कर देता हूं Br और नीचे कर देता हूं H, और इसकी रिएक्शन में करता हूं OH माइनस के साथ। OH माइनस कहाँ से अटैक करेगा, इधर से, और Br इधर से रिमूव हो जाएगा। तो अभी ये Br और CH3 किस में है, सिस में है। नेक्स्ट अभी जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट में इस पार्ट की कोई रिएक्शन नहीं हुई तो ये CH3 ऐसे ऊपर है, H नीचे है। OH ने अटैक किया नीचे से, OH कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, और ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा। अब ये CH3 और OH किस में है, ट्रांस में। क्लियर है सबको, ये सब एग्जांपल क्लियर है, तीनों एग्जांपल। फिशर प्रोजेक्शन का तो समझना बहुत ही इजी है। बाकी ये वेज डैश फार्मूला का भी समझ लो। इधर से अगर अटैक हुआ, इन बॉन्ड को ऐसे इधर शिफ्ट कर दो, ट्रांजिशन स्टेट भी ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसे आएगा, पार्शियल बॉन्ड ऐसे Br के साथ होगा, पार्शियल बॉन्ड OH के साथ होगा, फिर Br रिमूव होगा तो OH इधर बॉन्ड फॉर्म कर देगा। क्लियर है। पहले पॉइंट्स लिखो फिर एग्जांपल लिखो। सिंपली एक दो पॉइंट लिखने हैं बस। पहला पॉइंट बस पढ़ता हूं, ये ऊपर तुमने ऑलरेडी लिखा है। द न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस फ्रॉम द बैक साइड, दैट इज फ्रॉम द साइड डायरेक्टली अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप। कहां से अप्रोच करता है, न्यूक्लियोफाइल अप्रोच बैक साइड से करता है, जिसका मतलब है इसके अपोजिट साइड से अप्रोच करता है। अपोजिट साइड से अगर अप्रोच करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट लिखो, SN2 रिएक्शन ऑलवेज ऑकर, SN2 reaction always occur with inversion of configuration. SN2 reaction always occur with inversion of configuration known as, इसको एक नेम भी है, known as वॉल्डन इन्वर्जन। इसको क्या कहना है, इस साइंटिस्ट ने बताया था कि इन्वर्ट होता है, वॉल्डन इन्वर्जन, नोन एज वॉल्डन इन्वर्जन, नोन एज वॉल्डन इन्वर्जन। ये सब तीनों एग्जांपल नोट करो। ये फर्स्ट, सेकेंड में इनके कॉन्फ़िगरेशन भी लिखो, क्या आ रहा है बताओ, सेकेंड एंड ये थर्ड। सेकेंड में इनके कॉन्फ़िगरेशन, इसका इसका और इसका सेम आ रहा है या ये भी चेक कर लो। सेम अगर कॉन्फ़िगरेशन है मतलब सेम कंपाउंड।
कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहे हैं इनके, किए फाइंड कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों के, इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है फर्स्ट का, आर या एस, और सेकंड का, ठीक है फाइंड करता हूं, इधर है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट आ जाएगा आर, हॉरिजॉन्टल पे अपना है तो ये रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा आर। सेकंड में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, ओ सी एच थ्री की, फिर आएगा ये सेकेंड, फिर थर्ड, ये फोर्थ, 1 2 3 हॉरिजॉन्टल पे तो ये आ जाएगा एस। क्लियर है, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। यूजिंग चेयर कन्फर्मेशनल चेयर कन्फर्मेशंस, using chair conformation, show the SN reaction that would takes place, show the SN reaction that would takes place when trans 1 bromo, SN reaction that would takes place when trans 1 bromo 4 tertiary butyl, trans 1 bromo 4 tertiary butyl cyclohexane, trans 1 bromo 4 tertiary butyl cyclohexane react with iodide ion, react with iodide ion also show the most stable, या यूज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशंस, या सिंपली ऐसे लिखो यूज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशंस, प्रोडक्ट शो करने के लिए मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन में प्रोडक्ट लिखना है तुम्हें। साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन ड्रॉ करो जिसमें 1 और 4 पे कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं, रिएक्शन हो रही है, ट्रांस 1 ब्रोमो 4 टर्शरी बुटाइल, ट्रांस 1 ब्रोमो 4 टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन हो रही है आयोडाइड के साथ, प्लस आयोडाइड, जिससे प्रोडक्ट में क्या भी, कहाँ पे आयोडाइड आ जाएगा, जहाँ पे ब्रोमीन था वहाँ पे आयोडाइड आएगा, वो भी इनवर्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। जैसे ट्रांस है तो प्रोडक्ट में क्या होगा, सिस में आ जाएगा ये, ठीक है। करो ड्रॉ, देखो रिएक्टेंट ड्रॉ कर देता हूं। रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, जैसे अगर मैं इधर ऐसे सिंपली ड्रॉ करना है तो इसको डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट स्टेबल के लिए मैं क्या करता हूं, ट्रांस में है मतलब अपोजिट साइड में आएंगे, 1 4 अपोजिट, इसकी ट्रिक याद है सबको, 1 4 1 है ऑड, 4 है इवन, अपोजिट, ट्रांस मतलब भी अपोजिट, अपोजिट का अपोजिट सेम, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल, तो ये भी क्या आएगा इक्वेटोरियल पे। तो स्टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को मुझे इक्वेटोरियल पे लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ आयोडीन, सॉरी ब्रोमीन है, यहाँ पे मैं लेता हूँ ब्रोमीन इक्वेटोरियल पे, ये आ गया बिलो द पेज, और इधर मैं कर देता हूँ टर्शरी ब्यूटाइल, ये आ गया अबव द पेज, ये भी इक्वेटोरियल पे है, ये भी इक्वेटोरियल पे है। क्लियर है, अपोजिट साइड में है तो ये ट्रांस है, ये आ गया अपना ट्रांस 1 ब्रोमो 4 टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। I माइनस के साथ SN2 रिएक्शन करनी है, इससे I माइनस अभी कहाँ पे आएगा, I माइनस अभी एक्सियल पे आ जाएगा, ठीक है, एक्सियल पे आएगा ना, इधर से ऐसे अटैक करेगा, ये इक्वेटोरियल पे है, नीचे से रिमूव होगा, एक्सियल पे आ जाएगा I माइनस। नेक्स्ट मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इधर एक्सियल पे आएगा आयोडीन और इधर
इक्वेटोरियल का ये इक्वेटोरियल पे ही रखो, ठीक है। ये इक्वेटोरियल पे है, ये एक्सियल पे है। इसमें देखो टर्शरी ब्यूटाइल बहुत बड़ा ग्रुप है, इसकी मैं रिंग फ्लिप भी करूं तो ये फिर चला जाएगा एक्सियल पे, तो फिर वो अनस्टेबल होगा। ये जो ड्रॉ किया है वो ऑलरेडी क्या है, स्टेबल ही है, ठीक है। रिंग फ्लिप करते हो और ड्रॉ करते हो तो ये आ जाएगा इक्वेटोरियल पे, जैसे कर ही देता हूं ड्रॉ। ये आ जाएगा एक्सियल पे और ये ग्रुप चला जाएगा, ये एक्सियल से आ जाएगा इक्वेटोरियल पे और ये इक्वेटोरियल से चला जाएगा एक्सियल पे। ये अपना सिस बन रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं रिंग फ्लिप करूं तो ये तो अनस्टेबल है। नेक्स्ट वाला ये जो मैंने ड्रॉ किया है, इतना बल्कि ग्रुप एक्सियल पे वेरी अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, सिंपली अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है। फाइंड प्रोडक्ट्स ऑफ SN2 रिएक्शन में फर्स्ट दिया है 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, 2 ब्रोमो ये ब्यूटेन है, इधर दिया है ब्रोमीन। इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी पता नहीं है, प्रोडक्ट में भी अपने को कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा इधर इस कंपाउंड में, ठीक है। OH अगर इधर R में होगा तो ये मतलब अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन मेंशन नहीं है तो इसका भी मेंशन नहीं होगा, ठीक है। और ये अगर रेसिमिक मिक्सचर है तो ये भी क्या फॉर्म होगा, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो इधर ये प्लस ऐसे नहीं कर सकते हो, ये R तो ये S ऐसे कह सकते हो। नेक्स्ट सेकंड में देखते हैं, इसमें तो क्या करना पड़ेगा, R2 ब्रोमो ब्यूटेन दिया है, तो R2 ब्रोमो ब्यूटेन में ये अपना कायरल कार्बन है। तो मैं इधर क्या करता हूँ, इसमें देखो एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन। तो मैं क्या कर देता हूँ, मिथाइल ग्रुप इधर ड्रॉ कर देता हूँ CH3, इधर मैं इथाइल ग्रुप ड्रॉ कर देता हूँ CH2 CH3। नेक्स्ट Br राइट में आएगा या लेफ्ट में, पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ लेफ्ट में, चेक करता हूँ ये R आ रहा है क्या, इधर आएगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये 1 2 3 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल पे, तो ये आ गया, यही तो R आ रहा है 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज और हॉरिजॉन्टल पे ग्रुप, यही आ जाएगा R। तुम कह रहे हो कि राइट में आएगा, चेक करना है, ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हो। क्लियर है। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अभी OH अभी कहाँ पे आएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। OH लेफ्ट में, सॉरी OH लेफ्ट में आएगा या राइट में, OH राइट में आ जाएगा, H लेफ्ट में आ जाएगा। ऊपर का ग्रुप वैसे रखो CH3 CH2 CH3। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल पे, तो ये आ जाएगा S2 ब्यूटानॉल फॉर्म हो जाएगा। इसका अगर नेम भी करना है तो क्या आएगा, ये S2 ब्यूटानॉल। नेक्स्ट S3 क्लोरो हेक्सेन, हेक्सेन है और 3 पे क्या है, क्लोरीन। हेक्सेन है 1 2 3 पे आ रहा है क्लोरीन। इसका मुझे S ड्रॉ करना है। S के लिए ऊपर मैं लेता हूँ इथाइल ग्रुप, ऊपर मैंने लिया इथाइल ग्रुप CH2 CH3। नीचे कौन सा आ रहा है, 1 2 3 प्रोपाइल ग्रुप C3H7 कर देता हूँ, ठीक है, प्रोपाइल ग्रुप। नेक्स्ट अभी यहाँ पे मैं क्लोरीन S के लिए किधर ड्रॉ करूँ, राइट में करके देखता हूँ करेक्ट आ रहा है या नहीं। 1 2 3 क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल पे, तो ये S करेक्ट आ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट OH माइनस के साथ SN2 रिएक्शन होगी। OH कहाँ पे आएगा, अभी लेफ्ट में आएगा, इधर आएगा H, इधर है अपना CH2 CH3 और इधर क्या है, ये प्रोपाइल ग्रुप। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल पे, तो ये आ जाएगा R। नेक्स्ट है 3 आयोडोपेंटेन, 3 आयोडोपेंटेन, पेंटेन है 1 2 3 पे है आयोडीन,
इसको रिप्लेस करना है यूजिंग हाइड्रोक्साइड आयन। ये कायरल है क्या कार्बन? नहीं है। कायरल अगर कार्बन नहीं है तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या? यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का भी कोई सेंस नहीं बनता है। दो ग्रुप अगर सेम है तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन का कोई रोल ही नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? कायरल कार्बन का ही कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट आ जाएगा ये, जिसमें इसका भी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएगा। ठीक है।